शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे 362 बत्ती का एक दीपक बनाने की विधि। जैसे कि अधिक मास में दीप महत्वता, दीपदान की महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। किसी न किसी कारण से हम जो है दीपदान नहीं कर पाते, सूतक पातक की स्थिति हो, मासिक धर्म हो, नियम छूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप कब, कैसे, किस विधि से, किस मंत्र के साथ और सरलतम तरीके से छोटे छोटे नियम पूर्ण विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुछ भी पूछना हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। आरंभ करते हैं। जैसे कि 365 बत्ती का एक दीपक हम सभी को बनाना है, जैसा मैं दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए इस तरह से मौली आती है ना, यह भी कच्चा सूत कहा जाता है, इसे भी ले सकते हैं। चाहे तो सफ़ेद रंग का जो मैंने दिखाया वह भी कच्चा सूत बड़े आसानी से बाजार में प्राप्त हो जाता है, तो वह आपको ले लेना है। अब आपकी इच्छा है कि आप कितनी, आपकी मनमर्जी के अनुसार आप कितनी बत्तियों का दान करना चाहते हैं। जैसा कि सबसे पहले 365 बत्ती का दीपक आपको महादेव के मंदिर में, अधिक मास की पवित्र तिथियां तुलसी पूजन के लिए मानी जाती हैं वहां पर, और आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष और बेलपत्र, इन 4 स्थानों में तो कम से कम 365 बत्ती पूरे साल भर के दीपदान का आपको सुख प्रदान करनी है। आपको 4 365 बत्ती के दीपक जरूर से बना लेना चाहिए। इससे ज़्यादा कर सके तो अति श्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए, मैं मौली से बनाना आरंभ कर रही हूँ। अब आपके घर पर किस तरह से मौली है, जैसे कि मौली के अंदर बहुत सारे तार छुपे हुए होते हैं, वह तार जो है बत्ती के स्वरूप के रूप में माने जाते हैं। मेरे पास जो तार है अर्थात मौली है, उसमें जो है मुझे एक बार में, एक आंगुल में ही 32 बत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि 16 तार जो है मेरी जो मौली है उसके अंदर छुपे हुए हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब आपके कितने हैं उस मौली के अंदर, जितने तार हैं उतनी गिनती आप करते हुए इसे बनाइएगा। अब इसे बनाने के लिए आप चाहे तो उंगलियों की मदद कर लीजिए, चाहे तो किसी पट्टे इत्यादि में भी बना सकते हैं। अब दीपक बनाने का एक नियम होता है कि कम से कम लंबी बत्ती होती है तो 4 आंगुल को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। तो मैंने देखिए इस तरह से अपनी उंगलियों में इसे मोड़ लिया है। मुझे एक ही भाग में, जैसे आगे साइड के ही भाग में 32 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो है जैसे मैं एक बार में लपेटूंगी तो मुझे 32 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह 16 तार की बत्ती है और एक बत्ती के अंदर 16 बत्तियां छुपी हुई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी यह बात। तो मैंने इसे अपने हाथ में कितनी बार लपेटा, 11 बार लपेटा। ठीक है, आप मोबाइल की सहायता से भी इसे जोड़ सकते हैं, अर्थात गुणा कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी अन्य की मदद से इसे गुणा करवा लीजिए। तो मैंने जो है 16 तार की बत्तियां प्राप्त कर ली हैं। 11 बार मोड़ने पर 352 बत्तियां मुझे प्राप्त हो गई हैं। देखिए, मैं बीच से लगा लूँगी, अब इसमें कट, कैंची की मदद से लगा लूँगी कट। दोबारा से बता रही हूँ, जैसे कि मेरी जो मौली है वह 16 तार की है, थोड़ा मोटी अवस्था में है, 16 तार की बत्ती है, और एक बार में जब मैं पूरे इसको लपेट रही हूँ तो मुझे 32 बत्तियाँ प्राप्त हो जा रही है। 16 बत्ती एक में, 16 बत्ती एक में। ठीक है, 32 बत्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं इसे 11 बार अपने हाथ में मोड़ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे पूर्ण बत्तियाँ प्राप्त हो जाए। अब यह बत्तियाँ मुझे 352 प्राप्त हो गई है। अब 352 हो गई है, मुझे 365 बत्तियों की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगी कि एक बार और इसे अपने हाथ में इस तरह से 4 आंगुल की मदद से इसे ले लूँगी। तो बस यहीं तक मैं इसे कट कर लूँगी और मुझे यह 365 बत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसमें से मैं 16 तार जो है 365 बत्तियाँ प्राप्त कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा बत्तियाँ हैं उन्हें मैं अलग से निकाल दूँगी। 365 बत्तियाँ मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त होंगी। जैसे कि 16 इसके अंदर छुपी हैं, 352 बत्तियाँ मुझे पहले ही मिल गई हैं, तो 16 में से मैं गिन लूँगी और अपने उसमें रख लूँगी। 3 तार इसमें मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं उन्हें निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि वह एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से यह 365 बत्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई है। मुझे प्राप्त हो गई थी पहले 352 बत्तियाँ, 16 तार मैं इसमें और मिला लूँगी तो मुझे 365 बत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से यह 365 बत्ती का एक दीपक मुझे प्राप्त हो गया है। अब यह दीपक, जैसा मैंने बताया, आपकी इच्छा है आप कितने 365 बत्ती के दीपक का दान करना चाहते हैं।
अब इस तरह से इसे पूर्ण रूप से मोड़ लिया जाएगा, अर्थात इसे गांठ सी लगा दी जाएगी। गांठ तो नहीं लगाऊंगी, हल्का सा इस तरह से इसे मोड़ लेंगे, पूरी तरह से इसे घी में डुबो देंगे और बत्ती का सा आकार अपने हाथों में हल्का सा घी लगाकर या दूध लगाकर इसे पूर्ण रूप से बाती का आकार देकर 365 बत्ती का एक दीपक में बना लूंगी। यह हो गई प्रक्रिया। अब इसे पूर्ण रूप से घी में डुबो लेंगे। आवश्यक रूप से इस पुरुषोत्तम माह अधिक माह सावन में ऐसा दुर्लभ संयोग 19 वर्षों बाद आया है। हम सभी को आवश्यक रूप से इस महीने दीपदान करना है। सबसे पहला दीपक हमें आवश्यक रूप से तुलसी माँ के सामने प्रज्वलित करना है और आवश्यक रूप से बेलपत्र महादेव के मंदिर में और साथ ही श्रीहरि विष्णु के मंदिर में शास्त्र विधान कहता है इस महीने किए गए दीपदान परम सुखों की प्राप्ति करते हैं, रोग दोष कष्ट हरते हैं। अब जो है इसे रात भर या 1-1.5 घंटा घी में भिगोने के बाद आपकी इच्छा है कितनी आप बत्तियां ले रहे हैं। अब इसमें जो है हम सभी पूर्ण रूप से गौमाता का देसी घी प्रयोग में ले तो अति उत्तम होगा। मुख पर जो है इसके हम सभी थोड़ा सा लगा लेंगे कपूर। कपूर से जो है यह पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाएंगे और परिपूर्ण रूप से यह जल जाएगी। तो आप सभी इस तरह से बनाएं सरलतम तरीके से, जितना संभव हो किसी विशेष तिथि में, जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, सावन के अंतिम दिन जो होंगे, जो अधिक मास के सावन के 5 अंतिम दिन होंगे, उन सभी दिनों में आप लगा सकते हैं। आपकी इच्छा पर आधारित है। ठीक है, 365 दिनों में 365 दीपदान का आपको फल प्राप्त होगा। सभी भक्तजन इसी तरह से करते हैं। इन पवित्र तिथियों में लगाया गया दीपदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब इसमें रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करेंगे और इसे प्रतिष्ठित कर लेंगे। जहाँ पर भी आप अगर दीपदान करें वहाँ पर जो है थोड़ा सा चावल या फूल का आसन देते हुए आप सभी दीपदान को संपन्न करें। दीपदान करते हुए दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी यह बत्तियां बनाएं अपने हाथ पैर इत्यादि पूर्ण रूप से धो लीजिए। भगवान का स्मरण करें। जहाँ जहाँ पर श्री हरि विष्णु का वासा है वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और महादेव के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह 2 मूल मंत्र शिव महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जिन्हें चलते फिरते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। तो जब भी दीपक लगाएं इस तरह से अपने द्वारा मंत्रों का जाप करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आप सभी किसी भी शुभ दिन को देखकर, जिस दिन आपका व्रत हो, आपको लगे कि मैं जो है इस दिन दीपदान करने के लिए प्रयुक्त हूँ, तो आप उसी दिन दीपदान कर लीजिए। कोई निश्चित समय नहीं है, चाहे तो सुबह करें चाहे तो शाम करें, आपकी इच्छा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि आप इसी समय जो है इस दीपदान को करें। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की, आप सभी भी इसी तरह से बनाइए। सरलतम विधि है, कोई कठिन नहीं है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 108 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है यह भी चैनल पर, श्री शिवाय चैनल पर आ चुका है। आप कहेंगे कि दीदी 108 दीपक की बत्ती कैसे बनाई जाती है सरलतम तरीके से, वह बताइए। तो उसे भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगी। धीरे धीरे इस चैनल को भी आप सभी को वह वीडियो मिलेगी। तो वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।